हाय नीटा एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद अपग्रेडेशन करना है यानी फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है या फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल करना है का डिसीजन आपने अभी तक ज़रूर ले लिया होगा, लेकिन बड़ी ही असमंजस की स्थिति है कि बच्चों को क्लैरिटी नहीं है अपग्रेड के बारे में एक्चुअली। और गलत जानकारी होने की वजह से कई बार बच्चे ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसका कोई भी फिर सॉल्यूशन नहीं होता है। और वैसे भी बच्चों, ये वन इन द लाइफ टाइम मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है आपको कि आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, आप एलिजिबल हैं और एक मेडिकल कॉलेज की तरफ आप जा रहे हैं, तो और आपको एक मेडिकल कॉलेज अलॉट भी हो चुका है। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर आपने कर दी तो फिर बाद में इसका सिर्फ रिग्रेट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो रूल्स रेगुलेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अपग्रेडेशन का या फ्लोट का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा कम से कम टाइम में आपको समझा देता हूँ। इसका ये मतलब है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आप उससे बेहतर कॉलेज की तलाश में अगले राउंड में जा रहे हैं और वहाँ चॉइस फिलिंग करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो आपको कॉलेज मिल गया है आप उस कॉलेज को छोड़ रहे हैं। नहीं, आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, आप उस सीट को क्लेम कर चुके हैं। वो सीट आपके लिए रिजर्व है जब तक कि आपको कोई दूसरी सीट अलॉट नहीं हो जाती अगले राउंड में। तो यह है टर्म एंड कंडीशंस। तो कई बच्चे सोचते हैं कि मैं अपग्रेड के लिए चला जाऊंगा तो ये सीट मेरी छूट जाएगी। नहीं, दिस इज नॉट द केस एक्चुअली। सीट आपकी नहीं छूटेगी, सीट आपकी बनी रहेगी। सीट आपकी उस ही कंडीशन में छूटेगी अगर आपने सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग किया और आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया। अब जब आप लॉगिन करते हैं अपने एमसीसी पोर्टल पर आपके रिजल्ट अनाउंस होने के बाद, तो आपसे कंसेंट सबमिट करने के लिए पूछा जाता है, यानी आप फ्लोट के लिए जाएंगे या फ्रीज के लिए जाएंगे। अब डेफिनेटली आप फ्लोट के लिए जा रहे हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो जब आप फ्लोट के लिए जाते हैं तो आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फीस सबमिट नहीं करनी होती। कई बच्चों का पूछना है क्या फीस भी सबमिट करनी होती है? नहीं, फीस तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज जाकर फिजिकली ही सबमिट करनी है। कोई तरीका नहीं है और ना कोई माध्यम ही है कि आप ऑनलाइन अपनी फीस सबमिट कर सकें। तो आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद वेट करेंगे राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स आ जाने का। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद फ्लोट ऑप्शन को चूज करने का सोच रहे हैं। ये आपको मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? ये वो कौन लोग हैं, वो बच्चे ऐसे कौन है जो ये कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? ये वो बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम पहले देख लें कि राउंड 2 में वो सीट्स हैं भी या नहीं जहां हम अपग्रेड करना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको मिला है कोई जीएमसी, आप चाहते हैं एम्स, तो पहले आप देख लेना चाहते हैं कि राउंड 2 में सीट मैट्रिक्स में ऑलरेडी वो कॉलेज है या नहीं। और सही भी है, क्योंकि अगर वो कॉलेज ही सीट मैट्रिक्स में अवेलेबल ना हो जिसके लिए आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर अपग्रेड आप करेंगे ही क्यों? पर यहाँ एक बड़ा फैक्ट है, आप सीट मैट्रिक्स देख ही नहीं सकते। आपको फ्लोट या फ्रीज का ऑप्शन पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, यानी फ्लोट ऑप्शन आपको पहले ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, यानी सिर्फ 31 तारीख का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप ये वीडियो हो सकता है आगे किसी संदर्भ में देख रहे हो तो ये आगे इसी तरीके से काम करेगी। तो सीट मैट्रिक्स देखने का मौका आपके पास नहीं है। तो इस केस में आप फ्लोट करें या ना करें, देखो बच्चों, अगर आप फ्लोट के ऑप्शन के लिए जाते हैं तो इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको और थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। पहले आपने फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। जब राउंड 1 का अलॉटमेंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, रिपोर्टिंग का समय अंत हो जाएगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट राउंड आएगा तो नेक्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन चलेंगे। आपको तो नहीं करना, आपने ऑलरेडी किया हुआ है राउंड 1 में, तो अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ लॉग इन ही करना है। फिर सीट मैट्रिक्स आएगा और फिर चॉइस फिलिंग शुरू होगी, शेड्यूल भी आएगा, फिर चॉइस फिलिंग भी शुरू होगी। जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो आप दोबारा से लॉग इन करेंगे और दोबारा से फ्रेश अपनी चॉइसेस बनाएंगे। और चॉइसेस में क्या भरेंगे? आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स को और वहां देखेंगे उन कॉलेजेस को जिन कॉलेजेस को आप अपग्रेड करना चाहते थे, जिन कॉलेजेस के लिए आपने पुराने वाले मेडिकल कॉलेज में जाकर फ्रीज नहीं किया, आपने पिछले राउंड में अलॉटेड कॉलेज को फ्रीज नहीं किया, वहां जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया क्योंकि आप बेहतर ऑप्शन की तलाश में थे। तो आप सीट मैट्रिक्स में देखिए क्या बेहतर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, और हैं तो उन्हें भरिए। अब इस बार का सीट मैट्रिक्स भी आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगी वर्चुअल वैकेंसीज और क्लियर वैकेंसीज। अब ये वर्चुअल वैकेंसीज और क्लियर वैकेंसीज का डिफरेंस भी पता होना जरूरी है आपको। वर्चुअल वैकेंसीज वो वैकेंसीज होती हैं जहां जो कि राउंड 1 में ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं, यानी जो कॉलेज आपको भी मिला था ना,
वो भी आपको सीट मैट्रिक्स में एज ए वर्चुअल वैकेंसी नजर आएगा। इसका ये मतलब है कि वो बच्चा जो ये वर्चुअल वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है वो ऑलरेडी सीट अलॉट तो हो गई थी राउंड 1 में, लेकिन वो बच्चा भी राउंड 2 में अपग्रेड करके आया है, यानी फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आया है और चॉइस फिलिंग कर रहा है आप ही के साथ और एक बेहतर ऑप्शन की तलाश कर रहा है। तो और अगली वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी क्लियर वैकेंसीज। क्लियर वैकेंसीज क्या है? जो राउंड 1 में नहीं थी या उन पर कोई अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल वेकेंट है, 100% खाली है। तो जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो क्लियर वैकेंसीज और वर्चुअल वैकेंसीज को ठीक से देखेंगे और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर आपने अपने ही अलॉटेड कॉलेज को दोबारा से भर दिया, मान लीजिए आपको कोई कॉलेज मिल गया राउंड 1 में और एम्स दिल्ली मिल गया फॉर एग्जांपल, और एम्स दिल्ली की अब आप जब आप फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल करके राउंड 2 में आ गया तो एम्स दिल्ली की वो सीट वर्चुअल वैकेंसीज में नजर आएगी। और वर्चुअल वैकेंसी में खैर हो सकता है कि आप अभी ये सोचें कि यार एम्स दिल्ली से भी कौन अपग्रेड करना चाहेगा, मैंने जिस एग्जाम्पल लिया है और ऐसा होता भी है पर बहुत कम होता है, पर फिर भी एग्जाम्पल आ गया, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यार एम्स दिल्ली से भी ज्यादा कोई क्या अपग्रेड करना चाहता होगा, ऐसा कौन सा बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए जो भी है, तो वो आपकी वैकेंसी वर्चुअल वैकेंसी नजर आ रही होगी। अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग में उसी अपने ही अलॉटेड कॉलेज को वर्चुअल वैकेंसी से उठाकर आप प्रेफरेंस में डाल दिया किसी भी पोजीशन पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 10 पे, 100 पे, कहीं भी डाल दिया, सिस्टम आपको वही सीट अलॉट कर देगा, दोबारा से आपको अलॉटमेंट में आप ही का कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो ये मत करना इंटेंशनली। अगर आप चाहते हो आप ही का कॉलेज आपको अलॉट हो जाए तो ऐसा करना, नहीं तो मत करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको वही कॉलेज मिल जाए, आपका समझ लीजिए हृदय परिवर्तित हो गया, आपका मूड चेंज हो गया, अब आपने सोचा नहीं ये मेरा गलत डिसीजन था, मुझे जो राउंड 1 में कॉलेज मिला है मैं तो उसी में जाना चाहता हूं, तो ये तरीका तो है ही। लेकिन एक नॉर्मल जो तरीका है, जो रूल कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप राउंड 2 में फिर चॉइस फिलिंग करना ही मत। आप चॉइस फिलिंग करेंगे ही नहीं तो अलॉटमेंट में आपको पुराना ही कॉलेज नजर आएगा, फिर उसको आप फ्रीज कर लेना और वहां जाकर फिजिकली रिपोर्ट करके अपना फी सबमिट करके एडमिशन प्रक्रिया को पूरा कर लेना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत बच्चे इस बार गलती करने वाले हैं, बच्चों आंख बंद करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट मत भरना, क्योंकि अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया राउंड 2 में तो आपकी राउंड 1 में मिली, या जो राउंड 3 में आप देख रहे हैं इस वीडियो को हो, अब पता नहीं आप किस राउंड के लिए देख रहे हैं, राउंड 1 के लिए देख रहे हैं, राउंड ज्यादातर ऑडियंस तो भी राउंड 1 वाली है, फिर राउंड 2 वाले देख रहे हैं, राउंड 3 वाले देख रहे हैं, अपग्रेडेशन 2 राउंड तक होता ही है। तो जो भी संदर्भ है, अगर आपने कोई कॉलेज भरा है प्रेफरेंस लिस्ट में तो आपने जानबूझकर भरा है, आपसे भरवाया तो नहीं जा रहा, ऑटोमेटिक तो कोई सिस्टम नहीं है। अब उस चॉइस फिलिंग में से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, एमबीबीएस, बीडीएस, जो भी आप भर रहे हैं, अगर वो आपको अलॉट हो गया तो फिर वो आपको अलॉट हो गया, और राउंड 1 में जो आपको, यानी इससे पिछले राउंड में जो आपको कॉलेज मिला हुआ था वो फिर कैंसिल हो गया, वो किसी और को अलॉट हो जाएगा तुरंत, क्योंकि किसी ने तो जरूर वर्चुअल वैकेंसी में से उठाकर अपनी प्रेफरेंस में डाला होगा, और जब आपने कोई कॉलेज दूसरा डाला तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपको वो अलॉट हो गया आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपका जो पहला वाला कॉलेज था वो अपने आप ऑटोमेटिकली किसी और को अलॉट हो चुका होगा। यानी अब बाद में रिजल्ट आए और आप ये सोचो अरे भाई ये जो कॉलेज मुझे अलॉट हो गया ना ये अच्छा नहीं है, मेरा राउंड 1 वाला ही कॉलेज अच्छा था, मैं वापस एंट्री कर लेता हूं वहां पे, नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉलेज अब किसी और को अलॉट हो चुका, किसी और के खाते में वो कॉलेज एंटर हो गया, लेकिन अब वो आपके पास नहीं रहा। कोई तरीका नहीं है इसको रिवर्स करने का, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन, कोई तरीका नहीं है कि आपकी राउंड 1 में मिली सीट आपको वापस मिल जाए अगर आपका फ्रेश सेकंड राउंड में न्यू अलॉटमेंट हो गया तो सोच समझ कर ही कॉलेजेस को भरना। जिन कॉलेजेस को अपग्रेड करना चाहते हो, जिस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो उसी में करना। फिर उसके बाद अगर कोई पीडब्ल्यूडी बचे कि भैया यहाँ तो डबल वेरिफिकेशन हो रहा है, या यहाँ पे तो फीस ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड ज़्यादा है, मैंने तो गलती से भर दिया, बस भर दिया था, सोचा नहीं था, तो उस केस में कोई हेल्प नहीं हो सकती आपकी, आपका राउंड 1 का कॉलेज गया। तो ये गलती मत करना, क्योंकि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो एक बार 1000 बार अपनी लिस्ट को चेक कर लेना, सोच समझ के प्रेफरेंस बनाना, वर्चुअल वैकेंसी क्लियर वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना, और उसके बाद ही अपनी चॉइस फिलिंग एंड करना, नहीं तो रिग्रेट के अलावा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड में मौका मिले ना मिले, अब पता नहीं आप किस राउंड के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, राउंड 1 में मिले कॉलेज के बाद राउंड 2 के लिए देख रहे हैं तो ऑप्शन है राउंड 3 में भी, राउंड 3 में जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन हर राउंड में सीटें खत्म होती चली जाती हैं तो आपके पास इतने अच्छे ऑप्शन ही नहीं बचेंगे इन दी एंड। तो आपको बाय चॉइस अभी आप कर सकते हैं, फिर बाद में बाय चॉइस नहीं होंगी चीजें, फिर तो मजबूरी है। तो ठीक है बच्चों, मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं।
कि अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो कैसे करना है, अपग्रेड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और अगर मन बदल जाए तो क्या करना है आपको। मैं खैर इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भी डाल सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इस पर एक डीप डिस्कशन करूं और सारी हर तरीके की जो सवाल आपके मन में आ रहे हैं उन सारे सवालों को क्लियर करूं। ठीक है, और जाते जाते एक बात और बता दूं, अगर आपने राउंड 2 में चॉइस फिलिंग की और आपने बेहतर कॉलेज भरे पर आपका अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, आपको मिला ही नहीं, तो आपका पुराना वाला कॉलेज सेव रहेगा, वही आपके अलॉटमेंट में नजर भी आएगा और वहां जाकर उस कॉलेज को फिर फिक्स कर सकते हैं और एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करा सकते हैं। तो ये भी एक सवाल है, इस सवाल का जवाब भी मैंने वीडियो में देख लिया। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, अपग्रेडेशन के इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्मूथ बनाएगी। आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के थ्रू आपको मिले होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है। और इसके अलावा हमसे जुड़ने के सभी लिंक्स, सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है। मैं विक्की सिंह, मैं लेता हूं आप सभी से इजाजत। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब बटन के अलावा ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं, और मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके काउंसलिंग प्रोसेस को एसवीपी इंस्टीट्यूट हैंडल करे, हमारे एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहते हैं, या हमसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।